जब गांव सो जाता तब मदारी की असली हैवानियत जागती थी। रात जैसे होता था, मदारी अपनी मिट्टी की घर में रहता था। बंदरियां चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। मदारी हर रात जब उसके करीब आता था, उसकी जिस्म कांप उठती थी। वो मासूम बंदरियां हर रात चुपचाप दर्द सहती थी, बिना चीखे, बिना बोले, बस एक कोने में सिकुड़कर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करती थी। पर जब एक दिन उस बंदरिया ने अपनी जुबान से बोलना शुरू किया और उसने जुबान खोली, तो उस जालिम मदारी के ऐसे ऐसे राज खोलने लगी जिसे सुनकर लोग शर्मसार हो गए। तो क्या था वह मदारी के राज जो बंदरिया ने अपने जुबान से बोला? आखिरी तक सुने और आप भी कहोगे कि एक मदारी इतना हद तक गिर सकता है। गांव का नाम था रहमतपुर, एक ऐसा इलाका जहां मिट्टी से सजी गलियां थीं, मगर दिल अक्सर पत्थर जैसे साबित होते थे। वहां के लोग नमाज भी पढ़ते थे और मजाक भी जमकर उड़ाते थे। मस्जिद में अजान की आवाज तो गूंजती थी, पर किसी मजलूम की चीख अक्सर अनसुनी रह जाती थी। जाहिरी तौर पर गांव बड़ा धार्मिक था। हर गली में एक टोपी वाला, हर चौक पर एक दाढ़ी वाला नजर आता था। लेकिन जब बात दूसरों की तकलीफ समझने की आती, तो ज्यादातर दिल अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। ऐसे ही माहौल में एक मदारी रोज सुबह अपने फटे पुराने कपड़ों में एक छोटी सी बंदरिया को लेकर निकलता, ढोल बजाता और लोगों को तमाशे के लिए बुलाता। आओ देखो, हंसो, ताली बजाओ, और लोग उसकी बातों में आकर जमा हो जाते। बच्चों के लिए वह मजेदार तमाशा था, बूढ़ों के लिए पुरानी यादें और नौजवानों के लिए वक्त गुजारने का बहाना। पर किसी ने कभी नहीं पूछा कि उस बंदरिया की आंखें इतनी बुझी क्यों हैं, क्यों वह हर बार सिर झुकाकर नाचती है। गांव वाले उसे सिर्फ एक मजेदार खेल का हिस्सा मानते थे। कोई उस पर दया नहीं करता था और न ही उसकी हालत को जुल्म समझता था, क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी। गांव का जाहिरी मजहब शायद मजबूत था, पर अंदर से वह बंद था। वो दर्द जो बिना आवाज के था, वह किसी को नहीं दिखता था। और मदारी, वह इसी बेपरवाह भीड़ को अपनी कमाई का जरिया समझता था। हर ताली, हर सिक्के की खनक उसके अंदर की हवस को और हवा देती थी। यही था रहमतपुर, जहां मजलूमों की खामोशी पर तमाशा होता था और जालिम को कोई रोकने वाला नहीं था। दिन भर की धूप, धूल और ढोलक के शोर के बाद जब गांव सो जाता, तब मदारी की असली हैवानियत जागती थी। रात जैसे होता था, मदारी अपनी मिट्टी के घर में रहता था। बंदरियां चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। मदारी हर रात जब उसके करीब आता था, उसकी जिस्म कांप उठती थी। न वह बेजुबान बोल सकती थी, न किसी को मदारी की यह जालिम हरकत को बता सकती थी। वो मासूम बंदरियां, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, हर रात चुपचाप दर्द सहती थी, बिना चीखे, बिना बोले, बस एक कोने में सिकुड़कर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश करती थी। मदारी का चाबुक और दरिंदगी उसे न केवल शरीर से तोड़ रही थी, बल्कि उसकी रूह को भी घायल कर चुकी थी। वो सिर्फ तमाशे का सामान नहीं थी, वो एक जिंदा मखलूक थी, जिसे अल्लाह ने भी उसी तरह बनाया था जैसे इंसान को। मगर इंसानों ने उसे कमजोर और बेजुबान मानकर हर हद पार कर दी थी। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और बुझी हुई, हर सुबह जैसे कुछ पूछती थी, क्या आज भी वही होगा? और हर रात उसका कमजोर सा शरीर कांपता रहता, किसी तूफान की तरह जो हर बार उसे अंदर तक तोड़ जाता। जब मदारी अपने खौफनाक इरादों से उसके पास आता, तो वह सिर झुकाकर आंसू बहाती। उसकी आंखें चुपचाप छत की ओर देखती, जैसे अर्श की तरफ कोई पुकार भेज रही हो, बिना आवाज के मगर पूरे यकीन से। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी खामोश दुआएं जो अल्लाह की तरफ उठती थीं। या रब, तू देख रहा है ना, तू सुन रहा है ना, मैं बेजुबान हूं, पर तू सब जानता है। उसके चेहरे का हर दर्द, उसकी हर हरकत, उसकी हर कांपती सांस अल्लाह की अदालत में गवाही बन रही थी। और यही वो आहें थीं जो देर से सही लेकिन अर्श तक जा रही थी। इंसानों की अदालत में उसकी कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन अल्लाह की अदालत में उसका मुकदमा दर्ज हो चुका था। रहमतपुर की गलियां हर दोपहर उस ढोलक की आवाज से गूंजती जो मदारी अपने कंधे पर लटकाकर बजाता था, और पीछे पीछे अपनी मासूम बंदरियां को उछलने, लौटने और सिर झुकाकर सलाम करने का हुक्म देता था। और लोग हंसते थे, ताली बजाते थे और उसके नाच को कमाल का तमाशा कहते थे। कोई बूढ़ा अपनी चाय की प्याली लेकर मुस्कुराता, कोई बच्चा सिक्का फेंक कर कहता, अरे देखो कैसे मुंह बना रही है। औरतें पर्दे के पीछे से देखती
तो नौजवान वीडियो बना लेते, लेकिन किसी ने कभी बंदरियां की आंखों में झांक कर नहीं देखा। उसकी वह आंखें जो न शरारत में चमकती थीं, न तमाशे की खुशी में, बल्कि हर वक्त एक अजीब सी वीरानी लिए कांपती रहती थीं। उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक ऐसा डर था जो इंसानों के लिए आम नहीं, लेकिन उनके बनाए जुल्म के साए में पलने वाले हर जानवर की तकदीर थी। कभी किसी बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, ये बंदरियां इतनी उदास क्यों लगती है? माँ ने बस कहा, अरे पगले, तमाशा देख, सवाल मत कर। और वो सवाल वहीं दम तोड़ देता। कुछ बुजुर्ग जो खुद नमाजी थे, वो भी तमाशा देखकर मुस्कुराते और कहते, मदारी का हुनर बड़ा अच्छा है, लेकिन किसी की निगाह उस हल्की सी लाठी पर नहीं पड़ी जो हर गलती पर उस मासूम के जिस्म पर पड़ती थी। गांव का यह रवैया बताता था कि जुल्म केवल वह नहीं करता जो मारता है, जुल्म वह भी करता है जो चुप रहता है, देखता है और आंखें फेर लेता है। कोई नहीं जानता था कि बंदरियां की खामोश आंखें सिर्फ मदारी पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान पर थूक रही थीं जो उसे सिर्फ मजाक समझते थे। कुरान कहता है, और जुल्म करने वालों की मदद मत करो, वरना तुम पर भी वही अजाब आ सकता है। लेकिन रहमतपुर का समाज तमाशे में इतना डूब चुका था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो खुद कब जुल्म का हिस्सा बन गए। वो रात कुछ अलग थी। रहमतपुर की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर दरख्त, हर परिंदा और हर सांस किसी तूफान से पहले की चेतावनी सुना रही हो। आसमान पर बादल गरज रहे थे और चांद किसी पर्दे में छुपा छुपा सा दिख रहा था। उसी रात जब मदारी अपने पुराने ढर्रे पर जालिम नियत के साथ बंदरिया के पास आया, तो वो मासूम की जिस्म कांपने लगा। उस बंदरिया को पता था कि आज भी यह जालिम यही करेगा जो हर रात को करता है, पर वह बेजुबान बंदरिया कर भी क्या सकती थी। लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ और भी था, एक सुकून, एक यकीन, क्योंकि उस दिन की सुबह वो आजान के वक्त उस मस्जिद के पास बैठी थी जहां से मौलवी साहब ने कहा था, कोई भी दर्द अल्लाह से छुपा नहीं, जो मखलूकत दुनिया से हारा होता है, अल्लाह उसका सहारा बनता है। उस वक्त बंदरिया की आंखें आसमान की ओर उठी थीं और पहली बार उसने अपने दिल से पुकारा था, या रब, तू जानता है मैं बोल नहीं सकती, मगर मेरी आहें तुझ तक जरूर पहुंचती होंगी। अगर तुझे मेरा दर्द मंजूर है तो मुझे आजाद कर दे, या मुझे जुबान दे ताकि मैं इंसानों को इंसानियत याद दिला सकूं। उस रात जैसे ही मदारी ने हाथ बढ़ाया, एक तेज बिजली चमकी और जमीन कांप उठी। मदारी डर कर पीछे हट गया। बंदरिया वहीं बैठी रही, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें अब खौफ नहीं था, बल्कि नूर था। और तभी पहली बार उसके मुंह से इंसानी लहजे में आवाज निकली, धीमी, कांपती, मगर साफ, रुक जा जालिम। मदारी के हाथ से चाबुक गिर गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बंदरिया धीरे धीरे उठी। उसकी आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, तू सोचता था मैं बेजुबान हूं, लेकिन मेरा रब सब सुनता है। मेरी चुप्पी अल्लाह तक जाती थी और आज उसने मेरी आवाज को जालिमों के लिए सबक बना दिया है। उसी वक्त मस्जिद की मीनार से अजन की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार सिर्फ इंसानों ने नहीं सुनी, बल्कि वो अनजान गवाही बनी उस करिश्मे की जो अल्लाह ने एक मजलूम जानवर को इज्जत और आवाज देकर दिया। कुछ पल के लिए बादल छौंट गए, चांद चमका, जैसे अर्श ने खुद रोशनी भेजी हो कि अब इंसाफ शुरू होगा। बंदरिया की गूंजती आवाज गांव के हर कोने में फैल गई थी। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे जहां तमाशा होना था, लेकिन आज तमाशा नहीं, ताजीर की बारी थी। गांव की मस्जिद के मौलवी साहब हजरत मौलाना करीमुद्दीन उम्र में 60 से ऊपर थे, लेकिन दिल में जौहर और आंखों में रोशनी अब भी कायम थी। वो पहले भी मदारी को पसंद नहीं करते थे। कई बार गांव वालों से कहा था, हंसी और तमाशे के पीछे जो आंसू छुपे हों उन्हें देखो, लेकिन लोग हंसी के भूखे थे और मौलवी साहब की बात हवा में उड़ा दी जाती थी। पर आज जब वो मौके पर पहुंचे और बंदरिया को बोलते देखा, उसकी कांपती मगर साफ आवाज सुनी और जालिम मदारी को जमीन पर गिरा हुआ देखा, तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने भीड़ को देखा और गरज कर कहा, क्या तुम सब अब समझे कि यह तमाशा नहीं, जुल्म था? क्या किसी ने कभी इस जानवर की आंखों में देखा? बंदरिया ने रुक रुक कर सारी दास्तान सुनाई, कैसे वो रात दर रात जुल्म सहती रही, कैसे उसके जिस्म पर घाव थे और कैसे वो बस अल्लाह से दुआ करती रही। मौलवी साहब की आंखें भर आईं, पर उनका लहजा और भी सख्त हुआ। उन्होंने मदारी को सामने बुलाया और कहा,
तू सोचता था ये बेजुबान है इसीलिए तेरे गुनाह छुपे रहेंगे? नहीं, कुरान कहता है अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है लेकिन पकड़ जब करता है तो छोड़ता नहीं। मौलवी साहब ने पूरी भीड़ के सामने मदारी को 3 सज्जाएं सुनाई। सच्ची तौबा, तू मस्जिद में सबके सामने सजदा कर और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांग और कबूल कर कि तूने जालिम बनकर जिया है। ज़कात और कफ़ारा, अपने कमाए हर पैसे का हिसाब दे और जितना पैसा तूने बंदरिया के जरिए कमाया उसका आधा गरीबों में बांटे और आधा जानवरों की देखभाल के लिए वक्फ करे। गांव से दूरी और सुधार की शर्त, 6 महीने तक तू गांव छोड़कर एक मदरसे में काम करेगा जहां तुझे इंसानियत और इस्लाम सिखाया जाएगा। अगर वापस आया तो वही लोग तय करेंगे कि तू बदला या नहीं। मौलवी साहब ने गांव वालों को भी लताड़ा, तुम भी कम जिम्मेदार नहीं। तालियां मारकर जालिम को ताकत दी। आज तुम सब भी तौबा करो और कसम खाओ कि अब किसी मजलूम को अनदेखा नहीं करोगे, चाहे वो इंसान हो या जानवर। उस दिन मस्जिद के बाहर तौबा का मंजर था। इंसाफ का सूरज निकला था और वो बंदरियां, वो अल्लाह की जिंदा निशानी बन चुकी थी। भीड़ के सामने, मस्जिद के साए में और बंदरियां की कांपती मगर पाक आवाज के सामने मदारी अब वो मदारी नहीं था। कभी जो ढोल की आवाज पर नाचने वालों को हंसाता था, आज खुद लोगों की लानत और अफसोस की नजरों में गिरा हुआ था। जब मौलवी साहब ने सज्जा सुनाई तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों से आंसू बिन बुलाए बह रहे थे। मगर ये आंसू दर्द के नहीं, शर्म और पछतावे के थे। जमीन पर गिरकर उसने दोनों हाथ उठाए और रोते हुए कहा, मैंने सिर्फ पैसे को देखा मगर इंसानियत को मार डाला। मैंने सोचा यह जानवर है, लेकिन आज पता चला यह मुझसे ज्यादा इंसान है। उसकी यादों में रातें घूमने लगी, कैसे वो बंदरिया को भूखा रखता, मारता और अपनी हवस का शिकार बनाता था। कैसे हर बार उसकी आंखें मदद मांगती थीं, मगर वो जानबूझकर अनदेखा करता था। अब वो हर घड़ी उसके सीने पर बोझ बनकर टूट रही थी। वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गया और जमीन से लिपट कर रोने लगा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मेरी तौबा कबूल कर, मुझे इंसान बना दे, मुझे अब उस जानवर की तरह बना दे, लेकिन मेरी रूह को पाक कर दे। भीड़ खामोश थी। आज पहली बार किसी ने मदारी को ढोल बजाते नहीं बल्कि अपने गुनाहों पर सिसकते हुए देखा। मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन तौबा वही कबूल होती है जिसमें नींदें हराम हो जाएं, आंखें सूज जाएं और दिल बदल जाए। मदारी ने वहीं ऐलान किया कि वह अब तमाशा नहीं करेगा। उसने ढोल, चाबुक और बंदरिया की जंजीरें सबके सामने तोड़ दी। अपने पुराने कमाए हुए सिक्के गांव के गरीबों में बांटे और बंदरिया के पैर पकड़कर बोला, तू मेरी उस शर्म की वजह बनी जो मुझे अब तक नहीं आई थी। मौलवी साहब ने उसे एक मदरसे भेजा जहां वह दिन में काम करता और रात में इस्लाम पढ़ता, तौबा की आयतें याद करता और नमाज के सजदों में रोता रहता। 1 महीने के बाद उसकी दाढ़ी बढ़ने लगी, कपड़े साफ हो गए और आवाज में नरमी आ गई। और अब जब कोई जानवर दिखता तो वह झुककर सलाम करता, क्योंकि उसे पता था अल्लाह किसके दिल की आवाज सुन ले, यह कोई नहीं जानता। उस दिन के बाद रहमतपुर की गलियां पहले जैसी नहीं रही। वो जगह जहां ढोलक बजती थी, अब वहां खामोशी बोलती थी। सोच में डूबी, शर्म से भीगी और सबक से भरी खामोशी। लोग अब भी उसी चबूतरे से गुजरते थे, लेकिन अब हंसते नहीं, रुकते नहीं। उनके चेहरों पर एक सवाल लिखा होता था, क्या हम भी जालिमों के हिस्सेदार थे? बच्चे जो पहले बंदरिया को नाचते देखकर तालियां बजाते थे, अब उसे देखकर सलाम करते और सवाल करते, अम्मी, अगर वो जानवर बोल सकती थी तो हम इंसान क्यों चुप रहे? मस्जिद के इमाम मौलवी करीमुद्दीन साहब ने उस जुमे के खुतबे में कहा, तसव्वुर करो, अगर बंदरिया को अल्लाह जुबान न देता तो क्या तुम सब तमाशा करते रह जाते? याद रखो, तमाशा वही नहीं होता जो रंगमंच पर होता है। तमाशा तब होता है जब इंसान किसी मजलूम की चीख पर ताली बजाता है। उसके बाद गांव में एक नया सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने जानवरों के लिए छोटा सा रहमत घर बनाया, जहां बीमार, बूढ़े और जख्मी जानवरों की देखभाल होती। बच्चों को सिखाया गया कि अल्लाह की बनाई हर मखलूकों का हक है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। लोगों ने मदारी के पुराने पैसे से एक कुआं खुदवाया, जिसका नाम रखा गया बेजुबानों की आह, ताकि हर बार जब कोई पानी पिए उसे वो बंदरिया की खामोश पुकार याद आए जो अर्श तक पहुंची थी। और बंदरिया
वह अब न तो जंजीर में थी न चाबुक के साए में। वह अब गांव की गलियों में आजादी से घूमती थी और हर कोई जानता था कि वह सिर्फ एक जानवर नहीं, अल्लाह की जिंदा निशानी थी, एक चेतावनी, एक सबक और एक दुआ की कबूलियत का सबूत। यह कहानी एक बंदरिया की नहीं, हर उस मजलूम की कहानी है जिसकी आवाज दुनिया अनसुनी कर देती है, लेकिन जिसका दर्द अर्श तक पहुंचता है। बंदरिया सिर्फ जानवर नहीं थी, वह हर मजबूर इंसान की आवाज थी। उसकी जुबान मिलना अल्लाह की तरफ से वो इनाम था जो सबूत बन गया कि जुल्म चाहे कितनी ही खामोशी में हो, रब की अदालत में दर्ज होता रहता है। कुरान कहता है, और मजलूम की दुआ से डरो क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। इस कहानी में मदारी सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि हर वो जालिम है जो सोचता है कि मजलूम की खामोशी उसकी ताकत है। मगर जब अल्लाह चाहता है तो बेजुबानों को भी ऐसी आवाज मिलती है जो पूरी दुनिया को शर्मिंदा कर देती है। भीड़ जो पहले तमाशा देखती थी, वह हमारी समाज की तस्वीर है। हम कितनी बार जुल्म पर ताली बजाते हैं, चुप रहते हैं। कुरान में साफ है, जो जुल्म देखे और उसे अपने हाथ से रोके, न कर सके तो जुबान से, और वह भी न हो सके तो दिल से नफरत करे, और यह ईमान का सबसे कम दर्जा है। सही मुस्लिम। मौलवी साहब की मौजूदगी इस बात की याद है कि इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, इंसाफ भी है। वो हर मजलूम का हमदर्द है और हर जालिम के लिए आईना। मदारी की तौबा इस्लाम की रहमत का पैगाम है। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, वह हर गुनाह माफ कर सकता है। और वो कुआं जिसका नाम रखा गया बेजुबानों की आह, एक जिंदा वसीयत बन गया कि इंसाफ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, अल्लाह की हर मखलूक के लिए है। यह कहानी कोई कल्पना नहीं, एक इबरत है। हर बंदरिया की चुप्पी में एक आह होती है, हर मदारी की हंसी में एक जुल्म छुपा होता है, और हर मौलवी की आवाज में अल्लाह की रहमत और इंसाफ बोलता है। कहानी ने दिल छू लिया ना, तो अब जरा जोश दिखाओ, लाइक ठोक दो ताकि ये कहानी हर दिल तक पहुंचे। शेयर करो ताकि गांव गांव, शहर शहर ये सच गूंजे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताओ कि बंदरिया की हिम्मत और सच की ताकत ने तुम्हें क्या सिखाया। आओ मिलकर इस आवाज को बुलंद करें, क्योंकि सच की गूंज रुकती नहीं।